जे करंती भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंती करित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भाव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, दिवाली पास आ रही है। भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवस। कभी तो दिवाली वाले दिन ही उत्तराधीन सुनाते थे, फिर एक दिन से 2 दिन 3 दिन पर आ गए। अब तो हमने तो 8 दिन पहले शुरू किया है, लेकिन दूसरे और तो कितने कितने दिन उनको शुरू किए हो गए। एक उत्साह होता है। आप अपने दिन मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं? भगवान का दिन कैसे मनाना चाहिए, जो हमारे लोगों को नहीं आता। दूसरी परंपरा में देखो कितना चहल पहल होता है, कितना उत्साह होता है। बाकी हमारा जो है मनाना उनसे अलग है। नाचना गाना हमारा लक्ष्य नहीं होता। कहते हैं यदि अपने इष्ट के प्रति आपकी श्रद्धा है ना, तो उनकी बातों को सुनो। जिस मार्ग पर चले थे उस मार्ग पर चलो। जैसे आएगा जे 18 राजाओं ने पोषद किए थे, तो जनता ने कितने किए होंगे? क्योंकि भगवान जा रहे हैं ना। राजाओं ने 18 राजाओं ने पोषद किए, तो जनता कितनी होगी? आप इसका अनुमान लगा लो। 16 साल पहले ही भगवान ने बता दिया था मेरे 16 साल है, वो 16 साल का अंतिम समय आ रहा है। श्रावक श्राविकाएं कितने भावपूर्ण कर चुके, कितने नए बने हुए। हमारा आप लोगों का सौभाग्य है वो देशना हमें भी सुनने का मौका मिल रहा है। ये देशना बिना भाग्य के नहीं सुनी जाती। भाग्य के साथ साथ आत्मा का निर्मल होना और भी जरूरी, क्योंकि उस निर्मलता के बिना इस वाणी को सुनने की योग्यता नहीं होती। जब हम एमपी में थे, महाराष्ट्र में थे, तो उनके अनुसार करते थे। एमपी में इंदौर में थे तो शायद 10-15 दिन पहले शुरू किया था। महाराष्ट्र पूर्णा में तो शायद महीना पर पहले शुरू कर दिया था। पहले गाथाएं बोली जाती, फिर उसके बाद उनका अर्थ किया जाता। पाली में वहां भी 3-4 दिन के अंदर जो सुनाया था। तो अब ये था 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, तो उस दिन 2-2 घंटे लगाने पड़ेंगे, फिर ठीक होना था।
समय पर्यूषण तो है नहीं, 2 घंटे हम लगा लें आपके, आपका भी सीजन का समय। फिर मैंने सोचा कि भाई टाइम दूसरा क्या कर दो, पहले कर दो। तो 3-4 दिन का 8 दिन के ऊपर लिया। जो कथा का समय थोड़ा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं, लेकिन भगवान की वाणी जब मिट्टी लगने लग जाए ना, त्याग विराग से भरी, तो समझना अब मेरा अच्छा समय आएगा। जब भगवान के बोल मिठे लगने लग जाए, समझ आने लग जाए, तो समझना अब मेरा समय क्या होगा, अच्छा आएगा। जब बड़े बुजुर्गों की बातें कड़वी लगती है ना, तो इसका मतलब अभी दिन अच्छे नहीं है। मन मार के भी जो कहना मान लेते हैं, तो बिगड़ते काम उनके संवर जाते। और जिनको कड़वाहट में भी मिठास दिखाई देती है, समझ आती है, तो इसका मतलब वो जीव जो है तरनहार जीव है। त्याग विराग जो संसारी लोगों को नहीं अच्छा लगता, जो त्याग विराग उनको अच्छा लगता है जिनका तरने का समय आ गया है। जिनका तरने का समय नहीं ना आया, उनको भोग अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के विषय अच्छे लगते हैं, संसार की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन भगवान उस मार्ग का उपदेश नहीं देते। भगवान तो त्याग का उपदेश देते हैं। उस मार्ग को छोड़ो जिस मार्ग पर चलने से आश्रव बढ़ता है, पाप की मैल बढ़ती है, उसको छोड़ना है। और जिस मार्ग पर चलने से आश्रव घटे, संबर बढ़े, पाप घटे, आत्मा निर्मल हो, भगवान का मार्ग वह है। और इस मार्ग को जिसने समझा, वही तरने का हकदार है, और वही तर सकता है। दूसरे जीव तरने के अधिकारी नहीं है। दुनिया के भगवान के समय तीर्थंकर भगवान थे। कौन भगवान के पास आए? जिनका आत्मा निर्मल थी। 2 दिन में 1,80,00,000 लोग मर गए युद्ध में, लेकिन धर्म मरने की अपेक्षा अच्छा था, साधु बन जाते, श्रावक बन जाते, नरक त्रियंच में न तो जाना पड़ता। मर करके कितने नरकों में गए, कितने त्रियंच गति में गए। कहते हैं उस युद्ध में मरने वाले 2 जीव केवल, एक देवलोक में गया है और एक मनुष्य बना है। मनुष्य जो है वह 1 जन्म लेकर मोक्ष में जाएगा, और जो देवलोक में गया है वो भी 1 जन्म लेकर मोक्ष में जाएगा। लेकिन वो था जो श्रावक था, देवलोक में गया, बेले बेले पारना करता था। नाग नप्त्रिक वरुण जिसका नाम, तो कहा बिना भाग्य के जे वाणी मिलती नहीं और स्वाद नहीं लगती। लेकिन जानते चाहे रुखा हो, जिसको चाय पीने की आदत है ना, शुगर की तकलीफ हो गई और डॉक्टर ने मीठा बंद कर दिया, तो पहले तो चमचे भर भर के चाय पिया करता था, अब 2 दाने भी नहीं होते। और उसको कैसी लगती है वाला, उसके बिना गुजारा नहीं। लेकिन जब 5-10 दिन लगातार पीता रहता है ना, तो उसके अंदर ही स्वाद आने लग जाता है। इसी प्रकार भगवान की वाणी चाहे आज हमारे को अच्छी नहीं लगती, लेकिन निरंतर श्रवण करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा उसमें स्वाद का अनुभव होगा। जब स्वाद आने लगे, समझ आने लगे, समझना अब गाड़ी लाइन पर आने लगी। तो बस मैं तो ज्यादा नहीं अब बोलूंगा। अब तो प्रभासमणि को 8 दिन के लिए वह 2-4 मिनट बोलिए, ज्यादा नहीं। तो यही बोलेंगे भगवान की वाणी हमारी, तो नाम भगवान की वाणी, बीच में तो देसी बातें आ जाती है। हम कहते हैं जिस समय दूध गाढ़ा हो ना, तो उसको पचाने की शक्ति भी तो होनी चाहिए।
संदेश का लाभ ले। हमारे पंजाब में, उत्तर भारत में धारणा है कि ये भगवान का अंतिम उपदेश है। 55 दुख विपाक, 55 सुख विपाक, 36 ये अपृष्ठ व्याकरण, लेकिन सारे इसके संबंध में एक मत नहीं है। बाद की संकरण, चाहे बाद की हो चाहे उस समय की हो, लेकिन ये भगवान का उपदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस इन दिनों में इसको सुन करके अपने कानों को, अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।